मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में आपने जो थंबनेल में पढ़ा कि मेरी फर्म को 30,000 का लॉस मेरे चक्कर में हुआ। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। और ये टीडीएस के चक्कर में हुआ और मेरे चक्कर में नहीं हुआ, मतलब कुछ पार्ट मेरा था, कुछ पार्ट और भी, एक दो बच्चों की गलती हो गई थी। और बाकी क्या हुआ, टीडीएस रिटर्न क्या होता है और उसमें कैसे पेनल्टी लगती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अच्छे से। कि आप सबसे पहले तो समझना टीडीएस रिटर्न होता क्या है, फिर सेकंड कि वो इतना ज़रूरी क्यों है, थर्ड कि इसमें पेनल्टी कैसे लगती है, कब इसकी ड्यू डेट वगैरह रहती है, वो मैं आपको सब कुछ एक ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बताने वाला हूँ। ग्राउंड रियलिटी मतलब जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ। आप लोगों ने कईयों ने थ्योरी में ऐसा पढ़ा होगा टीडीएस रिटर्न क्या होता है, वो ठीक है, बाकी मैं भी बता देता हूँ। एक ओवरव्यू दूंगा, पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पूरे डिटेल में जाऊँगा बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगा क्यों हम टीडीएस रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, तो वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैंने अपनी वीडियो में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तो आपको जो भी पार्ट देखना है आप डायरेक्ट उस पर भी जा सकते हो, तो वो आप देख सकते हो। बाकी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और इस बार का रिजल्ट देख के बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये फाउंडेशन का रिजल्ट है कि फाइनल का। सिर्फ 15%। अगर आप इन 15% बच्चों में आते हो तो सबसे पहले तो आपको तो बहुत 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 बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरी तरफ से। जितनी मेहनत आपने फाउंडेशन में करी है ना, उतनी ही मेहनत अब आपको इंटरमीडिएट में भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए सी वाला आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। इस बार सी वाला की तरफ से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 30, ऑल इंडिया रैंक 48, ऑल इंडिया रैंक 49, ये सब सी वाला से पढ़ के बच्चों के आए हैं। तो सी वाला एक बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। अभी रिसेंटली 15 अगस्त निकला है, तो आप भी सेलिब्रेट करो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त विद पीडब्ल्यू। क्योंकि इस मौके पे, इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आपको मिल रहा है सारे बेचेस पे अप टू 75% ऑफ। ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए है, तो मैं आपको सारे बेचेस की डिटेल्स बता देता हूँ। उदेश रेगुलर मे 25 ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 12,978 रुपीज़ में। अगर मैं बात करूं उदेश प्रो में 25 ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 कॉम्बो बैच की, तो ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 16,978 रुपीज़ में। दोनों बैचेस के फीचर्स आपको उनके रिस्पेक्टिव स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इस फाउंडेशन अटेम्प्ट के रिजल्ट में अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा है तो टेंशन मत लो यार, होता रहता है। सीए एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। अटेम्प्ट मेरे भी बहुत लगे हैं भाई, मैं आप लोगों को पता ही होगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है अंदर से। मेरी बात मानो, उदास मत हो। अब आप सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए भी सीए वाला के पास एक अलग बैचेस सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो सितंबर 24 एंड जन 25 बैच, जिसकी प्राइस अब हो चुकी है 7,978 रुपीज़। इस बैच के भी सारे फीचर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इस वीडियो के बाद इन बैचेस को चेक करना बिल्कुल मत भूलना, मैंने सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और अगर आप इनमें से कोई भी बैच लेने जा रहे हो, तो अपने भाई का कोड YP200 का यूज़ करके 200 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। बाकी हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टीडीएस का मतलब बताता हूँ कि टीडीएस क्या होता है और ये क्यों काटा जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जब हम किसी से परचेज़ करते हैं या हम किसी को कुछ पेमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस बना रखे हैं कि इन लोगों को अगर आप पेमेंट कर रहे हो या इस अमाउंट से ज़्यादा कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कुछ अमाउंट काटना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ मैं किसी की स्पॉन्सरशिप करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे, और मानो मेरे को उससे 1,000 रुपये मिलते हैं स्पॉन्सरशिप करने के। ये सब काल्पनिक बातें हैं, तो ऐसा कुछ मानना मत। हाँ, तो मान लो मुझे 1,000 रुपये मिलते हैं, तो मैं 194C सेक्शन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो उसमें आऊँगा और वहाँ पे मेरा 1% टीडीएस कटेगा, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ऐसा गवर्नमेंट ने सेक्शंस बना रखी हैं। ये अगर आप सी स्टूडेंट हो और इंटरमीडिएट में तो आपने पढ़ रखे होंगे, और अगर फाउंडेशन वगैरह में तो सिर्फ ऐसे समझ लो कि एक सेक्शंस होते हैं। तो मेरा 1% टीडीएस कटेगा 1,000 पे, तो मुझे जो पेमेंट मिलेगा ना, वो मुझे 990 रुपीज़ मिलेगा। मतलब 1,000 पे मेरा 10 रुपये कट जाएगा टीडीएस का, और मेरे को 990 मिलेगा। और जो जिस कंपनी ने मेरा टीडीएस काटा है, सपोज एनी कंपनी का मैंने प्रमोशन किया है और कोई भी कंपनी हो, और उसने मेरा टीडीएस काट के मेरा 10 रुपये टीडीएस काट लिया, मुझको 990 पेमेंट किया 1,000 रुपये की जगह। तो जो 10 रुपये उन्होंने टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस जो मेरा सोर्स से ही कट जाता है, जहाँ से पेमेंट आने वाला होता है वहीं से टीडीएस काट लेते हैं, तो ये हो जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टीडीएस सैलरी में भी कटते ही है। वो आप सैलरी के, आपके पापा वगैरह की जॉब वगैरह होगी तो आप उनसे भी और पूछ सकते हो कि सैलरी वगैरह टीडीएस क्या होता है, कैसे कटता है, तो वो भी आपको अच्छे से बता देंगे। तो ये तो हो गया कि टीडीएस क्या होता है। अब अगला टीडीएस रिटर्न क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
सपोज़ मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, मैं अपनी एग्जांपल आपको समझाऊंगा। एक्स वाई जेड कंपनी है, वो मेरे से स्पॉन्सरशिप करवा रही है यूट्यूब पे, मैं उनका प्रमोशन करता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि मेरे को पेमेंट करते हैं हर वीडियो के हिसाब से। जैसे एक वीडियो का हो गया तो उनने मेरे से महीने भर में, साल भर में 10 महीने नहीं, मैं आपको महीने क्वार्टरली बताता हूँ। जैसे अप्रैल मई जून क्वार्टर में उनने मेरे से 5 वीडियो करवाई। उस 5 वीडियो का 1000 पर वीडियो के हिसाब से पेमेंट बना मेरा 5000। तो जो मेरे पास पेमेंट आएगा 5000 का, वो 1% TDS कट के आएगा। 1% TDS कितना हो गया 5000 रुपये का? 50 रुपये। हाँ, तो मेरे पास पेमेंट कितना है? 4950, और 50 रुपया उस कंपनी ने TDS काट लिया। अब सारी कंपनीज़ को जो जो कुछ लिमिट्स रहती हैं, उनको TDS रिटर्न फाइल करना कंपलसरी रहता है। TDS रिटर्न मतलब, अब TDS रिटर्न में क्या हुआ, जैसे मान लो अप्रैल मई जून कंपनी थी XYZ, अब वो TDS रिटर्न फाइल करेंगे। TDS रिटर्न में क्या होता है कि वो डिटेल्स देंगे कि उनने किस किस कंपनी का TDS काटा है, किस किस इंडिविजुअल का TDS काटा है, तो ये सब रहता है। मतलब जैसे XYZ कंपनी थी, वो अपना TDS रिटर्न जब फाइल करेगी तो उसको उसमें डिटेल्स डालनी होती है कि मैंने यस पारिया नाम के बंदे की इस पेन नंबर पे 50 रुपये TDS काटा है 1% के हिसाब से। तो ऐसे ही करके हर कंपनी जो भी TDS काटती है उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, और उनको सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि उनने किन किन लोगों का TDS काटा हुआ है। आया आपको समझ में? TDS हर कंपनी के लिए जो जो TDS काट रही है, फर्म, कंपनी, LLP, जो भी आपका TDS काटती है, वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं और बताते हैं कि हमने किन किन लोगों का TDS काटा है TDS रिटर्न में। अब TDS रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, वो कंपनी है, वो बता रही है हमने इन लोगों के TDS काटा है, तो गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि किस किस लोगों की कमाई आपके थ्रू हो रही है। जैसे सपोज़ मेरा TDS कटा है 50 रुपये, 5000 रुपये पर मुझे 4950 मिले हैं। अब मेरा 50 रुपये TDS कटा है मेरे पेन पे। अब एक फॉर्म होता है 26AS, मैं फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा। बस 26AS एक ऐसा फॉर्म होता है जहाँ गवर्नमेंट अपने पेन पे बता देती है कितनी कितनी इनकम हुई है। अब जैसे मेरा 26AS मैंने अपना डाउनलोड किया, उसमें मेरी इनकम दिखी 5000 रुपये मेरी इनकम दिखी। कैसे दिखी? क्योंकि सामने वाली कंपनी ने मेरा TDS काटा था 50 रुपये, और वो 50 रुपये गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस पेन नंबर पर 50 रुपये कटा है। तो वो मेरे पोर्टल पे, मेरी वेबसाइट, मेरे इनकम टैक्स पर दिखने लगा कि आपका 50 रुपये कटा हुआ है, और 1% के हिसाब से कटा हुआ है, यानी आपकी 5000 रुपये इनकम हो गई है। आ रहा है आपको समझ में? मैं आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा से समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कंपनी TDS रिटर्न इस चक्कर में फाइल करती है कि वो बताती है कि हमने किन किन लोगों का TDS काटा है, और फिर वो उन लोगों की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे उनके 26AS फॉर्म में रिफ्लेक्ट होने लगती है उनकी इनकम। इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कौन कितना अर्न कर रहा है। ये थोड़ा वाइट वाली इनकम हो जाती है पूरी। आया आपको समझ में? अब क्या सीन हुआ है कि ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ मेरा नुकसान कैसे हुआ है। इसकी ड्यू डेट रहती है क्वार्टरली, हम अपना TDS रिटर्न फाइल करते हैं, और सारी कंपनीज, इंडिविजुअल फर्म जो TDS काटती हैं वो सब अपना रिटर्न फाइल करती हैं क्वार्टरली। अप्रैल मई जून का लास्ट डेट रहती है, अगले महीने की लास्ट डेट, यानी जैसे अप्रैल मई जून क्वार्टर है तो उसकी जुलाई 31 लास्ट डेट रहेगी, जुलाई अगर सितंबर है तो उसकी अक्टूबर 30 लास्ट डेट रहेगी, ऐसी लास्ट डेट रहती है। सिर्फ फोर्थ क्वार्टर के लिए एक महीना और एक्सटेंड हो जाता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए अप्रैल 30 की जगह मई 31 लास्ट डेट हो जाती है। तो ये तो रहा TDS रिटर्न की ड्यू डेट्स। और क्या सीन हुआ अपनी फर्म का, मैं बताता हूँ आपको कि एक मैंने Q4 का 31 मई लास्ट डेट थी, एक TDS रिटर्न फाइल किया। एक कंपनी थी, नाम नहीं बताऊँगा। तो क्या सीन हुआ कि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, और पोर्टल पे हमें अपलोड करना पड़ता है ये सब चीज़ें, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो वहाँ पे एक आता है कि एक्सेप्टेड एट ई फाइलिंग। अब एक्सेप्टेड एट ई फाइलिंग मतलब होता है कि हम ई फाइलिंग पोर्टल ने आपके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मेरे में क्या हुआ कि लास्ट डेट थी वो शायद से, तो मेरे में सबमिटेड लिख के आया, और मैंने फिर चेक नहीं किया। मेरे को लगा हाँ एक्सेप्टेड एट ई फाइलिंग हो जाएगा क्योंकि सारे हो ही जाते हैं। अब मैंने फिर चेक नहीं किया। अब क्या टाइम हुआ कि इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आ गया, जुलाई का टाइम, 23 जुलाई का दिन था वो। और 23 जुलाई के दिन क्या हुआ, जैसे इनकम, एक कंपनी थी उसने एक सैलरीड पर्सन का TDS काटा हुआ था 86,000 रुपीज़ का, 86,000 रुपीज़ का TDS काटा हुआ था, और Q4 के एंट्रीज में। अब मेरे वो रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ मेरी तरफ से, वो रिजेक्ट हो गया ई फाइलिंग पे। तो अब क्या सीन हुआ कि उसकी इनकम 26 ईयर्स में दिख ही नहीं रही है, जो उसकी 86,000 10% जितना भी उसका सैलरी पे, तो वो पूरा कंप्यूटेशन निकाल के कटता है, तो उसकी इनकम होगी मान लो 10-12 लाख इनकम थी, वो उसकी दिख ही नहीं रही है 26 ईयर्स पे। अब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करे? तो मेरे पास कॉल आया कि सर आपने
तो फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न वगैरह का कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वो 26 ईयर्स में हमारे इस एम्प्लॉय की इनकम नहीं दिख रही है। TDS हमने काटा था, वो TDS उनका दिख नहीं रहा है 26 ईयर्स में। तो फिर मैंने चेक किया तो ध्यान आया कि यार ये तो रिजेक्ट हो गया ये फाइलिंग पे, और इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है TDS रिटर्न टाइम पे फाइल करना, क्योंकि ये सामने वाले की इनकम शो करता है, और सामने वाले की इनकम, बिजनेस वाले की इनकम, ये सब 26 ईयर्स में शो होती है। अगर हम अपना रिटर्न अच्छे से फाइल नहीं करेंगे, भूल जाते हैं, तो वो सामने वाले की इनकम दिखना बंद हो जाती है। तो क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि रिजेक्ट हो गया, और इसकी कंडीशन रहती है टैक्स और पेनल्टी, विच एवर इज़ हाइयर, आपका वो लगता है टैक्स। तो उसकी 76,000 या 80,000 कुछ TDS अमाउंट था, और टैक्स यानी TDS तो 80,000 था, और पेनल्टी भी हमें देनी पड़ती, क्योंकि पेनल्टी 80,000 तो नहीं जाएगी। तो क्या हुआ, TDS में पेनल्टी लगती है 200 पर डे अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं किया है। 31 मई लास्ट डेट थी, जुलाई 23 को मैंने ये देखा और रिटर्न फाइल करने गया, तो दिन हो गए हमारे 53 इंटू 200 पर डे के हिसाब से, तो ये 10,600 कुछ हो गया था। तो ये पेनल्टी लगी, और ये मेरा फॉल्ट था कि मैंने ये सब चीज़ें चेक नहीं कर पाया, और सर को पेनल्टी देनी पड़ गई। मतलब ऐसा, मतलब हमारी फर्म पे ऐसे आया। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, ऐसा फिर और भी लोगों ने चेक किया कि सबका किसी का रिजेक्ट तो नहीं हुआ, ऐसे 2 लोग और निकल गए। तो ऐसे समझ जाओ आप कितना नुकसान हुआ। पर ठीक है यार, लर्निंग थी, अब हो गया, जो हो गया सो हो गया। तो एक बार सीख लो, TDS रिटर्न बहुत कंपलसरी रहता है। जो भी आर्टिकल से बाले बंदे हो भाई, TDS रिटर्न देख के किया करो, और टाइम पे चेक वगैरह करते रहा करो कि फाइलिंग पे एक्सेप्ट वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। TDS रिटर्न आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि TDS क्या होता है। TDS होता है कि जब सामने वाली कंपनी आपको पेमेंट कुछ कर रही है, तो कुछ TDS काट के पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो ये हो गया TDS रिटर्न क्यों फाइल करते हैं, क्योंकि अगर हम TDS रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो सामने वाले की इनकम शो नहीं होगी वो, और TDS रिटर्न फाइल करेंगे तो वो इनकम शो हो जाती है। इस चक्कर में हम TDS रिटर्न फाइल करते हैं, और सामने वाले की इनकम शो होगी तो वो रिफंड वगैरह भी ले सकता है, ऐसा सीन भी कुछ रहता है। और ये हो गया TDS रिटर्न। और अगर हमारी ड्यू डेट्स अगले महीने की लास्ट डेट रहती है, सिर्फ Q4 के लिए 1 महीना और एक्सटेंड हो जाता है, वो हो जाती है 31 मई का, अप्रैल की जगह। और मेरे पास क्या फॉल्ट हुआ कि मैं फ़ाइल करना वो रह गया, और 200 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है, तो उतनी पेनल्टी भी लग गई। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो क्या हुआ है। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली बताया, ये सब लोग चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, और मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी गलतियों से आप लोग सीखो, और लर्निंग है, लाइफ है, धीरे धीरे लर्निंग के संग में आगे बढ़ते चले जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस में शेयर करता रहूँगा, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे कि हाँ भाई हमें इससे क्या सीखने मिला, तभी। है ना? तो थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।